हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं रिलायंस पावर लिमिटेड के ऊपर। लेकिन अपनी बातचीत को शुरू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस चैनल को फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस नहीं होगी और आप सबसे पहले देख पाएंगे। दूसरी रिक्वेस्ट ये रहेगी आपसे कि अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को डीमेट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक ड्रॉप किया गया है, उसे क्लिक करके आप अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं रिलायंस पावर लिमिटेड के अंदर। देखिए, फ्राइडे के दिन अगर हमने देखा तो 15.10 की इससे पहले वाले दिन की क्लोजिंग प्राइस के बाद 15.85 के ऊपर ओपन हुआ था। 75 पैसे की गैप अप ओपनिंग हुई थी। उसके बाद 14.35 का लोअर सर्किट हिट करता है, कुछ देर तक उस पर ट्रेड होता है। उसके बाद फाइनली धीरे धीरे अपर सर्किट फिर लग गया। 4.97% का अपर सर्किट यहाँ लगा हुआ आप देख सकते हैं। ऐसा लग रहा था कुछ देर के लिए कि अब तो लोअर सर्किट लगना शुरू हो गया, अब तो लोग पैनिक करेंगे, बिकवाली होगी ज़बरदस्त, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बहुत देर तक सस्टेन नहीं कर पाया, अपर सर्किट फिर से लग गया था। अगर हम बात करें इस कंपनी के 52 वीक हाई की तो 15.85 का ही है। आप देख सकते हैं नया 52 वीक हाई हर दिन बना रहा है। 52 वीक लो है 2.40 का। 4446.13 करोड़ इसकी मार्केट कैप है आज की डेट में। देख सकते हैं मिड कैप कंपनी अब बन चुकी है। 76.5 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए, यानी 7 करोड़ 65,70,822, जिसमें से डिलीवरी है 42.32%। बीएससी के ऊपर देखें तो 54.09 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए, यानी 5 करोड़ 40,93,921 शेयर्स ट्रेड हुए, जहां पे 100% की डिलीवरी है। 16.23 का यहाँ पे प्राइस चल रहा है, तो देख सकते हैं रिलायंस पावर लिमिटेड ने अपने इन्वेस्टर्स को जो रिटर्न परसेंटेज दिए हैं लास्ट के कुछ पीरियड्स में, आपको पता होने चाहिए। ईयर टिल डेट में इस कंपनी ने 378.76% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। 1 वीक में 27.39% का रिटर्न दिया है। 1 मंथ में 134.20% का रिटर्न दिया है। 3 मंथ्स में 262.28% का रिटर्न दिया है। 6 मंथ में देखें तो 354.62% का रिटर्न दिया है। 1 वीक में 421.86% का रिटर्न दिया है। और 2 ईयर्स का देखें तो 255.14% का रिटर्न है। हालांकि 3 साल में देखें तो 53.16% डाउन है। राइट, टेक्निकली अगर आप देखें तो इस कंपनी के अंदर हमें लगातार अपर सर्किट लग रहा है। डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे, तीनों पे आपको ये बहुत ज़्यादा बुलिश देखने वाली है। देखिए, रिलायंस पावर लिमिटेड में अगर आप भी बाइंग करने की कोशिश कर रहे हैं और आपका बाई नहीं हो रहा है तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लगे रहिए। लगे रहेंगे तो आपका आज नहीं कल ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। और बीएससी पे भी ट्राई करिए, मेक श्योर करिए बीएससी पे, क्योंकि बीएससी पे थोड़ा सा आपको प्राइस ऊपर होगा, लेकिन यहाँ पे बाइंग जनरली हो जाती है। एनएससी पे थोड़ा सा क्यू ज़्यादा होती है तो थोड़ा मौका वहाँ आपको कम मिलता है, टाइम विंडो कम होती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी क्वांटिटीज़ पेंडिंग में लगी होती हैं। रिलायंस पावर लिमिटेड के फाइनेंशियल्स में अगर आप देखें तो कंपनी को बढ़िया अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है मार्च क्वार्टर के अंदर, और ये प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा इस कंपनी को एंथुसियास्टिक बनाता है। ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस बनाता है बाकी जितने इन्वेस्टर्स हैं इस कंपनी के, उन सभी लोगों के लिए। 154 करोड़ का नेट प्रॉफिट बुक किया है। 1654 करोड़ की नेट सेल करी थी और अदर इनकम इनको 36 करोड़ की हुई थी। तो फाइनली इनका बॉटम लाइन 154 करोड़ का बनता है, जबकि इससे पहले वाले क्वार्टर थर्ड में 88 करोड़ का बॉटम लाइन क्रिएट किया था। तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है। लेकिन हम लोग यहाँ परफॉर्मेंस नहीं देखने वाले हैं इस वीडियो में। मैं आपको ऐसी ओवरऑल ओवरव्यू दिया था इन चीज़ों की। अब देखिए, मेन मुद्दा है मेरा आज का समझाना आपको कि 1325 करोड़ के डेट को ये इक्विटी में कन्वर्ट करने का क्या सेंस है। आइए इसको डिटेल में समझ लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलायंस पावर लिमिटेड के लिए अगर आप देखें तो यहाँ आपको हेडिंग दिखाई दे रही है, रिलायंस पावर टू कन्वर्ट 1325 करोड़ रिलायंस इंफ्रा डेट इनटू इक्विटी। यहाँ से समझ नहीं आता कि किसका किसका डेट है, किसका लोन है। देखिए, यहाँ पे बात कुछ ऐसी है कि रिलायंस पावर लिमिटेड कुछ शेयर्स जो है इशू करेगी और कुछ वारंट्स इशू करेगी,
जिसकी टोटल वैल्यू होगी 1325 करोड़। कौन इशू करेगा आपको पता चल गया ना, रिलायंस पावर लिमिटेड इशू करेगी। क्या इशू करेगी? शेयर्स इशू करेगी और कुछ वारंट्स इशू कर सकती है, जिनकी टोटल वैल्यू मानी जा रही है 1325 करोड़ रुपए। किसके लिए इशू करेगी? रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के लिए करेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के कुछ आउटस्टैंडिंग लोन्स हैं जो रिलायंस पावर को चुकाने हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसलिए यहाँ पे उस लोन के अगेंस्ट जो है ये इक्विटी और वारंट्स को इशू करने की बात कंपनी की तरफ से संडे को बताई गई थी, लास्ट संडे को बताई गई थी, आपने नोटिस किया होगा। ठीक है, और ये जो डिसीजन लिया गया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से, इन दोनों कंपनीज के अंदर डेट को रिड्यूस करने के उद्देश्य से लिया गया है। ऐसा नहीं है कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के पास डेट नहीं है, उसके पास भी कर्जे हैं, उसका अपना भी डेट है, उसको भी रिड्यूस करने के लिए उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई थी, जिसमें 525 करोड़ आई थिंक सो ऐसे कुछ अमाउंट था, 550 करोड़ का अमाउंट जो है रेज़ करने के लिए अप्रूवल मिल चुका है वहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे ये जो एम है बेसिकली रिलायंस पावर लिमिटेड के डेट को, कर्जे को कम करने के लिए ये मूव लिया गया है। वैसे आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, रिलायंस पावर लिमिटेड ने अपने हाल ही में कुछ लेंडर्स के डेट की सर्विसिंग नहीं कर पाई, डिफ़ॉल्ट कर गई ड्यू टू सम रीजंस। कंपनी ने चीज़ क्लैरिफाई किया था। यहाँ पे जो मूव लिया जा रहा है 1325 करोड़ के डेट को वारंट्स और शेयर्स में इशू करने का, इससे रिलायंस पावर लिमिटेड का जो स्टैंड अलोन डेट है उसमें 1325 करोड़ का कर्जा कम हो जाएगा ऐसा करने से। ठीक है, तो ये एक सिग्निफिकेंट मूव लिया जा रहा है, सिग्निफिकेंट स्टेप लिया जा रहा है अपने डेट को रिड्यूस करने के लिए। और यहाँ पे कंपनी की तरफ से वायदा किया जा रहा है कि फिस्कल ईयर 2022 यानी जो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, जो कि फिस्कल ईयर 2022 चल रहा है, इसके एंड होते होते 3200 करोड़ यानी 3200 करोड़ रुपए का जो टोटल कर्जा है, यानी इनका टोटल जो कर्जा है उसमें 3200 करोड़ रुपए कर्जा कम कर देंगे ये, ऐसा यहाँ पे बताया गया है बाय द एंड ऑफ फिस्कल ईयर 2022। अगर आप देखें यहाँ पे तो रिलायंस पावर लिमिटेड के पास अभी भी कितना डेट है ये देखिएगा। रिलायंस पावर के पास अगर हम देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर 3108 यानी 3108 करोड़ का नेट डेट रिड्यूस किया गया था, और उसके बाद 25,000 करोड़ का कंसोलिडेटेड डेट यहाँ पे बताया जा रहा है इकोनॉमिक टाइम्स के इस आर्टिकल के अंदर। और यहाँ पे जो अभी ये जो 1325 करोड़ के डेट को इक्विटी और शेयर्स में और वारंट्स में कन्वर्ट करने की जो बात कही गई है, इसके अंतर्गत अगर आप देखें तो कंपनी जो है रिलायंस पावर 59.5 करोड़ इक्विटी शेयर्स को प्रेफरेंशियल इशू करेगी, और इसके अलावा 73 करोड़ वारंट्स को इशू करेगी जो कि इक्विटी शेयर्स में कन्वर्टेबल होंगे एट एन इशू प्राइस ऑफ 10 रुपीज़ ईच। ठीक है, इन लीव ऑफ लोन फ्रॉम आर इंफ्रा, ये बात आपको मैंने पहले ही बता दिया। और यहाँ पे जो इशू प्राइस है 21.5% डिस्काउंटेड दिखाई जा रही है, क्योंकि फ्राइडे की उस समय क्लोजिंग प्राइस थी 12.74। ठीक है, अभी से कंपेयर ना करिएगा क्योंकि ये बात जो है संडे की है, और संडे वाले से पहले वाले दिन जो ट्रेडिंग सेशन था फ्राइडे था, जो कि 12.74 पर शेयर के हिसाब से प्राइस चल रही थी, उससे 21.5% डिस्काउंटेड है। इसके बाद जो है ये स्टेप ले लिया जाएगा, उसके बाद प्रमोटर ग्रुप की जो होल्डिंग है रिलायंस पावर लिमिटेड के अंदर 25% बढ़ के हो जाएगी, जबकि अभी कितनी है 9.06% है, और 38% हो जाएगी जब ये अपने वारंट्स को कन्वर्ट कर लेंगे इक्विटी में। अभी 9.06% है, ये वारंट्स को अगर कन्वर्ट कर लेंगे और शेयर्स को भी शेयर्स को इशू कर लेंगे, उसके बाद 38% हो जाएगी, और वारंट्स ये कन्वर्ट नहीं करे होंगे उस समय, शेयर्स को सिर्फ इशू करे होंगे, तो 9.06% बढ़ करके 25% हो जाएगी। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं।
संडे के दिन रिलायंस पावर लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी। मीटिंग में बहुत सारे अप्रूवल दिए गए, एक तो यही हो गया। दूसरा इसमें जो है करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स को, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स को इशू करने के लिए भी कंपनी ने अप्रूवल दे दिया था। लेकिन ये सारे कुछ जो सिक्योरिटीज़ इशू करने का अप्रूवल है, इस सभी की सभी अप्रूवल्स कुछ रिक्विजिट परमिशन और अप्रूवल्स की ज़रूरत है। यानी इसमें शेयर होल्डर्स की भी परमिशन चाहिए और कुछ ऊपर जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे भी कुछ परमिशन चाहिए। तो ये सभी चीज़ें जो है एक दूसरे से लिंक्ड हैं। ऐसा नहीं है कि एक की अप्रूवल पा जाने से सब कुछ अप्रूवल मिल जाता है। इससे पहले रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के लिए उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से 550 करोड़ रुपए जो है रेस करने के लिए कन्वर्टेबल वारंट्स और शेयर्स इशू करने की बात यहाँ पे करी गई थी, जिसको अप्रूवल मिल गया था। राइट, तो आई होप अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि रिलायंस पावर लिमिटेड का 1325 करोड़ के अमाउंट को इक्विटी और वारंट्स में कन्वर्ट करने का क्या सेंस है। राइट, आई होप कि ये चीज़ अब आपको क्लियर हो गई होगी। ओके दोस्तों, सो दिस इज़ ऑल। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम अपडेटिंग समथिंग न्यू नेक्स्ट वीडियो।